Hello everyone, today we are going to do the 8th standard It So Happened book, that is your supplementary reader. And today we are going to do the first chapter. And what is the first chapter? How the camel got its hump. कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला. हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. कि एक हम्प का मीनिंग क्या होता है, जो उसके पीठ पर एक कुबड़ बना होता है ना, उसे हम्प बोलते हैं, जिसमें कैमल जो है वो अपना खाना वगैरह भी स्टोर करता है, पानी भी स्टोर कर सकता है. तो वो उसको हम्प कैसे मिला. ओके, लेट्स स्टार्ट. द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगिन. जो संसार है अभी अभी शुरू हुआ था. एंड एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. और एनिमल्स ने ह्यूमन बींग्स के लिए काम करना स्टार्ट किया था. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम. एक बहुत ही आलसी एनिमल था जो कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन एक ही वर्ड बोलता था, हम. इवन द क्लेवर जिन. यहाँ पर जिन जो है वो जो आप खुलजा सिम सिम में से वो जो जिन निकलता है ना, वो उस जिन के बारे में बात की गई है. वॉज एट हिज विट्स एंड. उसने भी अपना पूरा दिमाग लगा लिया था कि ये काम क्यों नहीं करता, लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आया था. ठीक है, अब क्या होता है इस लेसन में. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू. जब संसार बिल्कुल नया होता है. एनिमल वाज जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. और जो होते हैं एनिमल्स वो इंसानों के लिए, मैन मतलब यहाँ ह्यूमन बींग्स बोला गया कि इंसानों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं. एंड देयर वाज ए कैमल. और वहां पर एक कैमल होता है. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट. हॉलिंग का मीनिंग होता है, वैसे तो हॉलिंग का मीनिंग होता है भूतिया भूतिया आवाजें, जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे हु ऐसे आवाज आती है ना, उसका मीनिंग होता है. तो डेजर्ट में भी ऐसी हवाओं की आवाजें आती रहती हैं. तो वो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में एक कैमल रहता था. बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क. वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था और वो उसी डेजर्ट के अंदर ही बैठा रहता था. ही एट स्टिक्स. और क्या खाता था? स्टिक्स खाता था और थॉर्न्स खाता था, मतलब जो कांटे वगैरह, और प्रिकल्स, वो जो कांटेदार झाड़ियां होती है ना, उन्हें प्रिकल्स बोलते हैं. तो वो यही सब खाता रहता था. और व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम, नो मोर. और कोई भी उससे बात करने आता था ना, तो बस वो एक ही बात बोलता था, हम. जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो HMM हम करके लिखते हैं ना, वो हम, बस यही बात करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद द सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड. तो एक उसके बाद क्या होता है, एक बार हॉर्स उसके पास आता है मंडे मॉर्निंग को, और हॉर्स की जो सैडल बैक पे होती है. सैडल मतलब जो एक सीट बनी होती है ना, जिसके ऊपर कोई भी सवारी, क्योंकि डायरेक्ट हॉर्स के ऊपर बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक प्रॉपर एक सीट बनाई होती है, गद्दी बनाई होती है, उसके ऊपर बैठते हैं. जैसे हाथी वगैरह की भी टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं हाथी, उनके ऊपर भी एक गद्दी बनी होती है. तो वैसे सैडल लगी हुई थी कैमल के, हॉर्स के ऊपर, सॉरी. और वो कैमल को बोलता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक दैट रेस्ट ऑफ अस. कि तुम कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारे साथ चलो. और जैसे हम ट्रॉट कर रहे हैं ना, फटाफट चल रहे हैं डेजर्ट में. ट्रॉट मतलब जो रन करना, भागना और चलने की बीच की स्पीड होती है ना, उसे ट्रॉट बोलते हैं. तो वो कहते हैं जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फटाफट चल रहे हैं, ऐसे तुम भी हमारे साथ चलो, हम. सेड द कैमल. लेकिन कैमल कोई वर्ड नहीं बोलता, वो तो एक ही वर्ड बोलता है, हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो फिर उसके बाद वो क्या होता है, वो तो चला जाता है, उसको हॉर्स चला जाता है वहां से, क्योंकि उसको ऑफर करता है कि चलो तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन वो मना कर देता है. तो वो उस आदमी को जाकर बोल देता है, मैन को जाके बोल देता है कि वो तो कोई काम नहीं करता, वो तो हम ही बोल रहा है बस. एंड प्रेजेंटली द डॉग केम. और उसके बाद कौन आता है, एक डॉग आता है विद द स्टिक इन हिज माउथ. और उसके मुंह में एक स्टिक होती है. और वो बोलता है, कैमल ओ कैमल कम फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम लोग भार उठाने का या फिर बोझा ढोने का काम कर रहे हैं ना, फेच एंड कैरी, तो तुम भी वैसे हमारी तरह काम करो, रेस्ट ऑफ अस बाकी लोगों की तरह काम करो, हम. सेड द कैमल. कैमल फिर कहता है हम. और डॉग भी चला जाता है. और वो भी उस आदमी को जाके कह देता है कि वो जो कैमल है वो तो कोई काम नहीं करता, वो तो बस हम ही कर रहा है. एंड प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. और उसके बाद जो है ऑक्स आते हैं. ऑक्स आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, योक ऑन हिज नेक के ऊपर ना एक योक मतलब पट्टा सा बंधा होता है. जब खेत की जुताई करनी होती है तो हल को एडजस्ट करने के लिए ना उसके ऊपर, ओक्स के ऊपर, तो पट्टे के अंदर वो हैंडल सा डालना होता है हल का, तो वो योक लगाना पड़ता है. तो वो योक लगा होता है उस ऑक्स के ऊपर. और वो भी बोलते हैं, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो तुम भी आओ, जैसे हम लोग खेत जोतते हैं वैसे तुम भी हमारे साथ खेत जोतो, हम.
सेड द कैमल। फिर कैमल बोलता है हम, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर वो ऑक्स भी चला जाता है। मतलब उस कैमल के पास 3 लोग आते हैं। पहले कौन आता है? हॉर्स आता है, फिर डॉग आता है और फिर ऑक्स आता है। तो तीनों आते हैं और तीनों उसको सलाह देते हैं कि रेस्ट ऑफ अस, जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं तुम भी काम करो, और वो तीनों को सेम ही आंसर देता है और कोई वर्ड नहीं बोलता, बस एक ही वर्ड बोलता है, हम। तो एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स डॉग एंड ऑक्स टुगेदर। वो इन तीनों को बुलाता है और बोलता है कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि और तुम तीनों से मैं बहुत मतलब माफी मांगना चाहता हूँ। ये जो हम्प लाइक चीज है ना, मतलब कैमल नहीं बोलता उसको, हम्प लाइक जो चीज है ना, कांट वर्क, ये काम नहीं करना चाहती, काम नहीं कर सकती, एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और ना ही उसको इतनी बार हमने बुलाया है और ना ही वो यहाँ आएगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। तो बेटर है कि हम उसको अकेला ही छोड़ देते हैं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट अप फॉर इट। तो क्या है कि अभी वो जो कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो पूरा करना है, जो 4 लोगों का काम है अब वो 3 लोगों को करना पड़ेगा। तो 3 लोगों को काम अपनी शिफ्ट से ज्यादा करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो ये सुन के वो तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि किसी और के हिस्से की मेहनत हम क्यों करें। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एजेस ऑफ द डेजर्ट। तो फिर वो डेजर्ट की जो किनारे होते हैं, मतलब एक साइड पे जाके वो एक पंचायत करते हैं। पंचायत मतलब एक मीटिंग करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कैमल केम च्यूइंग कर्ड, और इतने में वो जो कैमल आता है वो कडिंग करता हुआ आ जाता है। कडिंग का मीनिंग क्या होता है? जो भी ये जानवर होते हैं, बफलोज है या फिर काव है या फिर ये अपना कैमल है, ये ना कडिंग करते रहते हैं। तो मुंह में एक बार तो खाना पूरा खा लेते हैं, फिर उसको स्टोर करके वापस मुंह से निकाल कर फिर वापस से खाते रहते हैं। इसको हिंदी में तो जुगाली कहते हैं और इंग्लिश में इसको कडिंग कहते हैं। और वो कडिंग करता करता, मतलब जैसे चिंगम चबाते हैं ना, वैसे मुंह हिलाता हिलाता आता है और उनके ऊपर हंसने लगता है। और फिर वो कहता है देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वो वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर कम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट एंड रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर एकदम से जैसे बादल का, मिट्टी का एक बहुत बड़ा रेत का, डस्ट का ना, जैसे एक बहुत बड़ा बादल सा फटता है, जैसे हम एक खुलजा सिम सिम में कैसे एक क्लाउड सा में से एक जिन निकलता है। ये देखो आप पिक्चर में देखो कैसे वो जो पिंक कलर का है, वो एक हिसाब से आप ये सोच लो बादलों का, डस्ट का पूरा गुबार सा है। तो फिर वो क्या कहते हैं, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो वो हॉर्स उस जिन से पूछता है तो क्या ये सही बात है कि कोई इंसान वैसे ही खाली बैठा रहे, आइडल मतलब बेकार बैठा रहे बिना किसी काम के। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, और जिन बोलता है बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, तो फिर हॉर्स कहता है देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक्स। तो कहता है एक जो डेजर्ट के बीचों बीच में एक चीज बैठी है, उसकी बहुत लंबी सी नेक है और लंबी लंबी टांगे है। मतलब ये वो कैमल के बारे में बात कर रहा है। एंड ही हैज नॉट डन ए स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग एंड ही वुडंट ट्रॉट। और वो बोलता है कि उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है। एंड ही वुडंट ट्रॉट मतलब वो तो तेजी से चला भी नहीं है, मतलब थोड़ा हिला डुला है, लेकिन एक होता है ना कि ब्रिस्क वॉक करना, वैसे ही तो उसने वॉक भी नहीं की है। काम तो दूर की बात है, वो तो ढंग से चला भी नहीं है। वो सेड द जिन विस्लिंग, तो जैसे दोनों होठ को राउंड राउंड सा घुमा के हम मुंह से फूक की आवाज निकालते हैं तो वो की आवाज निकलती है ना, तो वैसे वो बोलता है दैट्स माई कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट। वो बोलता है वो तो एक कैमल है, वो क्या कह रहा है। वो उनसे पूछता है कि क्या कह रहा है वो। ही से हम एंड ही वुड नॉट प्लो सेड द ऑक्स, और ऑक्स कहता है मैं तो उसके पास गया था, मैंने उसको बोला कि जैसे मैं खेत जोत रहा हूं तुम भी चलो, लेकिन वो तो एक ही वर्ड बोलता है हम। तो वेरी गुड सेड द जिन, जिन कहता है वेरी गुड आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। तो कहता है 2 मिनट, कुछ मिनट रुको, मैं उसको सीधा, मैं उसका हम्प अच्छे से सीधा करके आता हूँ, मतलब अच्छे से उसका हम्प करके आता हूँ। हम्प का मीनिंग यहाँ पर क्या है, आई विल डील विद हिम एप्रोप्रिएटली और आई विल सेट हिम राइट, मतलब मैं उसको सबक सिखा के आता हूं या फिर मैं उसको ठीक करके आता हूं। मतलब अब इन तीनों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी, तो वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं उसको अभी उसको सीधा करके आता हूं। ठीक है, द जिन, अब ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट छोटा सा ही है तो एक ही वीडियो में आ जाएगा। द जिन
remonstrated with the camel who said him. तो जिन जो है उसके पास आता है and remonstrated का मीनिंग यहाँ आपको लेसन में भी दिया हुआ है. ये remonstrated मतलब प्रोटेस्टेड, किसी चीज का विरोध करना या फिर कंप्लेंट करना, उसे remonstrated बोलते हैं. तो वो उसको कंप्लेंट करता है कि क्या तुम बार बार हम बोलते रहते हो. The camel's beautiful back suddenly, and the camel beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump. और अचानक से क्या होता है कि कैमल की जो बैक होती है उसके ऊपर एक अचानक से लंप, मतलब एक एक्स्ट्रा मास का टुकड़ा आप कह देते हो, वो सडनली ग्रो हो जाता है जिसे कि हम्प कहा जाता है. एंड जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी हेल्प. तो उसने बोला नॉट ए हिंड्रेंस, ये जो हम्प है ना ये तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगा. वो इस मामले में श्योर होता है कि वो तुम्हारे लिए कभी भी कोई रुकावट नहीं बनेगा. और ये बात बिल्कुल सच है. अगर आज कैमल रतीले मैदानों में जीवित रह सकते हैं कई दिनों के कारण, तो ड्यू टू देयर हम्प ओनली, क्योंकि वो उस हम्प में अपना खाना भी स्टोर कर लेते हैं, पानी भी स्टोर कर लेते हैं. इसलिए अगर वो उन्हें कुछ दिनों तक खाने को नहीं मिलता, इनफैक्ट पानी भी नहीं मिलता ना, तो भी वो कैमल वहां पर रह सकते हैं. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक. और वापिस से वो अपने को डस्ट वाले उसमें बांध के वापिस, मतलब वही रूप धारण करके टुक के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, उस डेजर्ट में जाकर चला जाता है. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर. तो देखता है कि जो कैमल है वो अपने आप को पूल ऑफ वाटर, मतलब वो देख रहा होता है कि ये क्या आ गया, तो वो मिरर तो होगा नहीं, तो वो पानी में ही अपने आप को देख रहा होता है. और वो उसको जाके जिन बोलता है माई फ्रेंड व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. मैं सुन रहा हूं कि तुम किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे, मुझे बाकी लोगों से तुम्हारे बारे में कंप्लेंट मिली है. एंड द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वो जैसे एक सोचने का पोस्चर या फिर हम किसी भी सोचने की मुद्रा में होते हैं ना, तो हमारा एक हाथ ऐसे चिन के ऊपर होता है, हमारी ठोड़ी के ऊपर होता है. तो वो ऐसे करके कैमल वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन. और तो जिन तो उससे बात कर रहा है और वो ठोड़ी पे हाथ रख के पूछ रहा है, लेकिन अभी भी कैमल क्या कर रहा है, वो अपने आप को ही देखी जा रहा है पूल में. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin. तो वो बोल रहा है कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 काम कहे लेकिन तुमने कोई भी काम नहीं किया, और वो ऐसा बैठ के सोच रहा होता है. फिर भी कैमल क्या बोलता है, हम. अब वो उसको इतनी कंप्लेंट कर रहा है और फिर भी वो बोलता है हम. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. तो जिन क्या बोलता है, मैं तो तुम्हारी जगह होता ना, मैं ये शब्द बार बार नहीं बोलता था. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं बस, तुमने बोलना है हम वर्ड तो एक बार बोल लो, 2 बार बोलो, इतनी बार बोलने की क्या जरूरत है. और मैं तो चाहता हूं कि तुम कुछ काम करो, बस ऐसे खाली मत बैठे रहो. एंड द कैमल सेड hump अगेन. और फिर भी वो दोबारा फिर हम बोल देता है. बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक, देयर वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इन अ ग्रेट बिग बम. अचानक से उसके ऊपर जैसे पफिंग मतलब एक स्वेलिंग जैसा कुछ उभार सा आते रहता है, और उसके पीठ पर एक बड़ा सा हम्प बन जाता है, कुबड़ बन जाता है. डू यू सी दैट, सेड द जिन. तो जिन बोलते हैं क्या तुम देख पा रहे हो, दैट्स योर very own harm that you have brought upon your very own self by not working. तो कहता है ये जो हम्प बना है ना, इसके जिम्मेवार तुम हो, सिर्फ तुम्हारे कारण. you are only the responsible for it, कि तुमने काम नहीं किया ना, तब ये हम तुम्हारे ऊपर आ गया. and today is Thursday and you have not done work since Monday. और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. when the work began now you are going to work. और जैसे ही अब काम शुरू हो जाएगा तो तुम्हें काम करना पड़ेगा. how can I, said the camel, with this hump on my back. इस इतने बड़े कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूं, कैमल बोलता है. ठीक है, जिनको दैट हैज ए पर्पस. तो वो बोलता है इसके पीछे भी कोई कारण है. ऑल बिकॉज यू मिस दो 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब 3 दिन तुमने बैठकर खाया है, कोई काम नहीं किया है, और अब मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट 3 days है ना, ये तुम काम ही करो और कुछ खाओ मत. अब बिना खाए तुम कैसे जिंदा रहोगे, इसके लिए मैंने तुम्हें हम्प दिया है कि तुम इस हम्प में अपना सारा खाना स्टोर कर लो और वहीं से काम करते रहो और वहीं से खाना लेते रहो. एंड डोंट एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और तुम्हें हमेशा मेरे से ये कंप्लेंट रहती थी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, अब मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. वो कहता है चलो अब इस डेजर्ट से बाहर निकलो
और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो, मतलब कम से कम उन्हें सॉरी बोलो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और वो कैमल उन तीनों के पास चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और उस दिन से लेके आज तक जो कैमल के ऊपर हम्प है ना, जिसको अब हम हम्प बोलते हैं, लेकिन हम हम्प ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कैमल की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद दिस 3 days ही मिस्ड, लेकिन आज तक उसके वो जो 3 दिन मिस हुए हैं ना, वो काम आज तक खत्म नहीं हुआ है। मतलब आज भी जो कैमल है वो आज भी ढोने का काम और वो सब कर रहा है। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और यहां तक कि उसने उन्हें बोला था कि तमीज से रहो, अच्छे से बिहेव करो, लेकिन आज तक कैमल को बिहेव करना अच्छे से नहीं आया है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेसन समझ में आया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।